हेलो, जय हिंद। दोस्तों, सीपीओ 2019 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर महीने में हो जाएंगे, क्योंकि 31 जनवरी को तो फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमसे एक ऑप्शन फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसमें हमारी जो फोर्स की प्रेफरेंस है वो हमसे पूछी जाती है। एक सिंपल फॉर्म होता है, उसमें 6 की 6 फोर्स के नाम दिए होंगे, उनके आगे ABCD के हिसाब से उनको इंडिकेट किया हुआ होगा। नीचे एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें 1 से 6 तक डिजिट लिखी हुई है। जो हमारी पहली प्रेफरेंस है जिस फोर्स की, उसके नाम आगे के जो लेटर हैं वो हमने उस फोर्स के नीचे उस नंबर के नीचे लिख देने हैं। इस तरह से हमने उसकी प्रेफरेंस देनी है। 2018 में CISF की वैकेंसी नहीं थी, तो 2018 वाले फॉर्म में सिर्फ 5 ही ऑप्शन थे। अब की बार CISF की वैकेंसी है, अब की बार तो 6 की 6 फोर्स में वैकेंसी हैं, तो 6 ऑप्शन होंगे। 2017 से पहले CISF के ASI का भी ऑप्शन हुआ करता था, तो उस टाइम पर 7 ऑप्शन हुआ करते थे, बट अब सिर्फ और सिर्फ 6 ऑप्शन है। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ये फॉर्म पहले देखा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है पहले 2018 या 17 में कोई जो फाइनल कट ऑफ है उसमें से आउट हो गया हो। मैं भी 2018 का फाइनल कट ऑफ में आउट हो गया था, मैं क्लियर नहीं कर पाया था फाइनल कट ऑफ को। तो मैं अपनी जानकारी, जो फोर्स के बारे में मुझे इनके बारे में जानकारी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी बेस्ट प्रेफरेंस को प्रेफर यहाँ पर फिल कर पाओ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ये क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि यार ये फोर्स आपको प्रेफर करनी चाहिए। मैं इन फोर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे दूंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि कौन सी फोर्स आपके लिए सही है। और एक बात को माइंड से निकाल देना, सैलरी सभी में सेम है, ग्रेड पे सभी में 4200 का है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ही जो सैलरी में वेरिएशन हो सकता है वो जो हमें अलाउंस मिलते हैं अलग अलग फोर्स के, तो उसकी वजह से हो सकता है। हालांकि सभी फोर्स में हम SI के रूप में सेलेक्ट होते हैं और सभी में ग्रेड पे सेम है। दोस्तों, सबसे शुरू में बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस में हमें पूरी लाइफ दिल्ली में बितानी है, ये सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज है। ये नहीं है कि एक बार हम कहीं और सेटल हैं फिर उसके बाद 2 साल बाद हमें या 4 साल बाद कहीं और जाना पड़े, ऐसा नहीं है। पूरी लाइफ दिल्ली में हमें नौकरी करनी है। सिविल जॉब है, फैमिली को साथ रख सकते हैं, डेंजर इतना वगैरह नहीं है यहाँ पर, किसी टेररिस्ट वगैरह से या नक्सलवादियों से यहाँ पर डील नहीं करना है। सिविल जॉब है, सिविलियन से डील करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली फोर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना फिर। बट यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जो इसका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है वो ये है कि इसमें प्रमोशन काफ़ी स्लो है। पहला प्रमोशन लगभग 15 साल के बाद मिलता है, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर लगभग 15 साल के बाद बनोगे। बट इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा। एक फ़ायदा यह भी है, अगर आप कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और तैयारी करना चाहते हैं UPSC वगैरह की, तो दिल्ली में सभी कोचिंग सेंटर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप तैयारी भी कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेज है। दूसरी बात करते हैं CISF की। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्री वगैरह की जो प्रोटेक्शन है वो CISF संभालती है। दोस्तों, इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी सी पोर्ट हैं, जितने भी ऑयल रिफाइनरी हैं, माइंस वगैरह हैं, हमारी जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, इन सभी की जिम्मेदारी, इवन जो मेट्रो है, इन सभी की जिम्मेदारी CISF संभालती है। तो ऑल इंडिया में कहीं पर भी हमारी जॉब हो सकती है, बट ये भी सेफ जॉब मानी जाती है। यहाँ पर जो प्रमोशन है वो तो लेट ही है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरह, बट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादातर जगह पर आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हो, और लगभग सिविल ही है। दोस्तों, ये बॉर्डर की नौकरी नहीं है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब करने का मौका मिल सकता है, बट इसमें सिर्फ जो ये इंडस्ट्री वगैरह हैं, जो पोर्ट वगैरह हैं, वहाँ पर ही हमें से सर्व करना है, बॉर्डर वगैरह पर नहीं होंगे। तो ये इसके एडवांटेज हैं, और ज़्यादातर जगह पर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ सारी जगह पर, बट ज़्यादातर जगह पर रखा जा सकता है। प्रमोशन यहाँ पर भी, जो पहला प्रमोशन है वो लगभग 15 साल बाद ही है। इसके बाद बात करते हैं BSF की। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर है उनकी सिक्योरिटी करती है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो मेन वो होती है ड्यूटी, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको देखना है, अगर इलीगल स्मगलिंग हो रही है किसी चीज़ की तो उसको देखना है, तो यहाँ पर इनका मेन काम होता है। दोस्तों, ड्यूटी
बॉर्डर पर कहीं भी हो सकती है, ज़्यादातर जगह पर हम फैमिली को साथ नहीं रख सकते हैं। प्रमोशन इसका भी लगभग 10 साल के बाद है। और दोस्तों यहाँ पर भी आप, अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर वगैरह में होगी, स्टार्टिंग में तो नहीं होगी, बट जब हेडक्वार्टर वगैरह में होगी तो वहाँ पर अपनी साथ अपनी फैमिली को रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें फैमिली को रखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ हाईली मोबाइल फोर्स है। इसको कहीं पर भी इंडिया में, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑल इंडिया में कहीं पर भी अगर कुछ भी दंगा फसाद हो रहा है या कुछ भी नक्सली है कहीं पर भी, तो वहाँ पर सीआरपीएफ को भेज दिया जाता है। तो ये हाईली मोबाइल फोर्स है, इसमें हम फैमिली को साथ नहीं रख सकते हैं, कहीं पर भी ऑल इंडिया में हमें सर्व करना पड़ सकता है। बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है, लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ बेस्ट है। ये आर्मी के जैसी यहाँ पर जो वर्क है वो आर्मी के जैसा ही है दोनों में। इसके बाद सीआरपीएफ में एक बात ये है कि इसमें प्रमोशन ठीक है, इसमें लगभग 10 साल के हेरफेर में प्रमोशन मिल जाएगा इसमें। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम आईटीबीपी की। आईटीबीपी का जो मेन काम है वो है इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना। इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश में, तो कहीं पर भी हमें जॉब करने का मौका मिल सकता है। ये भी एडवेंचर अगर आपको चाहिए तो इसमें अच्छा मिलेगा। अभी जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था जून 2020 में, वहाँ पर जो हमारे जवान थे वो आईटीबीपी के ही थे मौजूद उस टाइम पर। तो आईटीबीपी, एसएसबी और जो सीआरपीएफ है इसमें प्रमोशन जो सीआईएसएफ है और दिल्ली पुलिस है उसके कंपैरिजन में जल्दी मिल जाता है। तो प्रमोशन को अगर किसी को चाहिए तो प्रमोशन के लिए इनको प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एसएसबी का जो मेन काम है वो जो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर है और इंडिया और भूटान की बॉर्डर है, इन पर देख रेख करना है। यहाँ पर दोनों ही नेशन के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह हो रही है कहीं पर और इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग वगैरह को देखना है। ये भी पीसफुल एरिया में रहती हैं, लड़ाई की सिचुएशन इनके साथ होती नहीं है। पाकिस्तान के साथ होती है तो उनको बीएसएफ वाले अच्छी तरह निपटा लेते हैं। तो ये दोनों, इसमें ये एक छोटी फोर्स है और इसमें प्रमोशन काफ़ी जल्दी है, तो प्रमोशन के लिए इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा कि जिन फोर्स में आपको लग रहा है कि आप उन फोर्स में नौकरी नहीं करोगे या आपको वो फोर्स सूट नहीं करती हैं, तो आप उनको अपने ऑप्शन फॉर्म में मत भरना, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं यार कि जिनको कोई भी फोर्स मिल जाए वो उसी में नौकरी कर लेंगे। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट मैंने जब मेडिकल हुआ था वहाँ पर मिले थे जिनके नंबर इवन 245, 250 या 240 थे, और वो भी सोच रहे हैं कि यार किसी तरह कोई सी भी जॉब मिल जाए हम उसी में कर लेंगे। तो आप में से बहुत से ऐसे हो सकते हैं यार जिसको बीएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी की जॉब नहीं करनी हो, बट बहुत सी बार प्रेफरेंस फॉर्म में सारे ही नंबर सजाने होते हैं, तो नंबर को सजाने के चक्कर में सारे ऑप्शन भर देते हैं। हर बार इस तरह की वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा खाली भी जाती हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में, एसएसबी में भी, इवन सीआईएसएफ में भी कुछ पोस्ट खाली जाती हैं जो ऑप्शन में तो भर देते हैं, फिर उनको ज्वाइन नहीं करते हैं बहुत से कैंडिडेट। तो आप सभी से यही मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी फोर्स में आपको लगे कि हाँ आप उस फोर्स में नौकरी करोगे, उन्हीं को अपने ऑप्शन फॉर्म में भरना। अगर आपको लगे कि यार मैं इस फोर्स में नौकरी नहीं करूँगा, तो आप उस फोर्स को अपने ऑप्शन फॉर्म में फिल मत करना। धन्यवाद। जय हिंद।